नमस्कार। एक 47 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 14 फरवरी 1974 प्रातः 9:25 का जन्म समय और बर्थ डिटेल आपने हमें दिया है। उसी के आधार पर हम आपकी कुंडली का फलित करने जा रहे हैं। ये कुंडली मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन बृहस्पति का लगन है, यानी लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। और चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है। आपके जन्म राशि के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा है। मीन लगन, क्योंकि ये जल तत्व राशि का लगन है। मीन मतलब मत्स्य और मछली। व्यक्ति के स्वभाव के अंदर चंचलता देता है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलायमान रखता है। व्यक्ति के आचार विचार चलायमान रहते हैं। व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। लगन का जो मालिक है बृहस्पति, वो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म भाव के मालिक भी हैं। इसका मतलब है लग्नेश जब 12वें घर में हो और दशमेश जब 12वें घर में हो। लगन का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 स्थानों में अगर बैठ जाता है तो शास्त्र कहता है ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। यानी जीवन में कठिन परिश्रम के बाद आपको कुछ हासिल होता है, एक बात। दूसरा, दशमेश भी द्वादश भाव में है। यानी लगन और दशम दोनों के मालिक जब द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर कार्य करे, चाहे वो हिंदुस्तान में ही कहीं दूर जाके करे, चाहे विदेश में जाके काम करे, तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाकर ज़्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं, या इनकी जो नौकरी होती है या इनका जो काम होता है वो उस प्रकार का होता है, जितना ज़्यादा दूर के लोगों से अटैचमेंट इनका बनेगा उतना जीवन में तरक्की होगी। अब सूर्य उसके साथ में है। सूर्य 6ठे घर का मालिक होकर द्वादश भाव में बैठा है। सूर्य ने या बृहस्पति को पूर्णतः अस्त किया है। जब कोई ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी होती है। अब बृहस्पति के कारकत्व है पैसा। व्यक्ति को जीवन में धन संचय करने में परेशानी आएगी। धन आएगा जीवन में, लेकिन इकट्ठा करने में परेशानी होगी। साथ ही साथ आंखों से संबंधित तकलीफ दे सकता है ये सूर्य। उसके अलावा प्रोफेशन का भी मालिक है और लगन का भी मालिक है। ये सूर्य आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। जब सूर्य और बृहस्पति 1 डिग्री का ही सूर्य है, 1 डिग्री का ही बृहस्पति है, तो ये कॉम्बिनेशन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता। यानी जितना अच्छा बृहस्पति आपका फल देने के लिए तैयार है उतने अच्छे फल वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो षष्ठेश सूर्य के साथ अस्त हो गया है। ऐसे लोग कभी कभी मेडिकल से, मेडिसिन से, कोर्ट से, कचहरी से, वकालत से, टैक्स से संबंधित कामों से, अन्य लोगों के झगड़े झंझट से धन लाभ कमा लेते हैं। ऐसा अधिकतर देखा गया है। अब बुध के बारे में बात करें कि बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर द्वादश भाव में बैठा है और शनि से राशि परिवर्तन करके भी बैठा है कि 12वें घर का मालिक चौथे घर में, चौथे घर का मालिक 12वें घर में, और शनि केतु चौथे घर में है। यानी 4th हाउस में जब मेलेफिक प्लैनेट स्वभाव में अशुभ ग्रह बैठता हो तो ये आपके जीवन में सुख शांति के अंदर अभाव देने वाला ग्रह होता है। ये सुख शांति का भाव होता है कि अपना घर होते हुए भी व्यक्ति को कहीं दूर स्थान पर रहना पड़ता है। अपना घर होते हुए किराए के उस पर रहना पड़ता है। स्वयं के बल पर मकान बनाने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है जीवन में। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर मकान बड़ी मुश्किल से बना पाता है। कभी कभी तो लोगों के जीवन में प्रॉपर्टियाँ खरीदी जाती हैं तो बिक जाती हैं। खरीदते हैं, बेच देते हैं। खरीदते किसी काम के लिए हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उसको बेच देना पड़ता है। तो ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। शनि केतु के साथ जब ज़्यादा क्लोज डिग्री पे हो, 4 डिग्री का शनि है, 3 डिग्री का केतु है। शनि कर्म कारक है। आपको अपने कर्मों को सुधार करके रखना चाहिए। गलत कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। बिजनेस में या व्यवसाय में या नौकरी में गलत डिसीजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको संभवतः किसी गलत संगत, किसी गलत आदत का शिकार बना सकता है। उस गलत आदत के कारण आपके कार्य व्यवसाय में आपका प्रभाव डाल देगा ये, तो थोड़ा उसका भी ध्यान देना चाहिए।
राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में दशम भाव में है और बृहस्पति द्वादश में, यानी राहु भी इस चीज को दर्शा रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में हवाई यात्राएं और विदेश यात्रा भी देखी गई है। मंगल इस कुंडली में धनेश होकर धन भाव में है। कुटुंब का मालिक जब कुटुंब में हो, व्यक्ति को घर से, परिवार से सुख साधन प्राप्त होते हैं। घर परिवार से सहयोग मिलता है, पैसा मिलता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। जब मंगल दूसरे घर में हो तो व्यक्ति वाणी के बल पर पैसा कमा सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक से प्रगति देखी जाती है। शुक्र के बारे में बात करें कि शुक्र आपकी कुंडली में 3 और 8 का मालिक होकर एकादश भाव में बैठा है। तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज, यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यानी छोटी बड़ी यात्राएं और स्थान परिवर्तन आपके जीवन में लाभ लेकर आएगा, क्योंकि प्लेनेट आपका लाभ स्थान में बैठा है। तो ये तो थी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियां। चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा अपने आप में अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, पंचमेश का नवम में जाना एक लक्ष्मी योग कहलाता है। चंद्रमा नीच है लेकिन मंगल द्वारा दृष्ट है, इसलिए उसका नीच भंग राजयोग भी होता है। यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में धन कमा सकता है। अगर चाहे तो अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य भी ऐसे लोग करते हैं। नवांश में ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन नवांश में जो सप्तमेश चंद्रमा है वो अपने से दूसरे स्थान यानी कुंड लगन से अष्टम भाव में गया हुआ है। साथ ही साथ मंगल द्वादश भाव में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं और शनि की दृष्टि भी है। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए कोई अच्छा नहीं कहा जाता। यानी पत्नी के साथ कोई ज़्यादा बेहतर तालमेल ऐसे लोगों के होते नहीं है, चाहे शादी उनकी किसी से भी हो। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी सप्तम भाव का मालिक छठे घर के मालिक के साथ द्वादश भाव में है, तो वो कॉम्बिनेशंस दोनों तरफ नजर आ रहा है। वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इस कुंडली के अंदर तृतीयेश और अष्टमेश होकर यहाँ बैठे हैं। यानी शॉर्ट जर्नीज, यात्राएं, स्थान परिवर्तन शुक्र करा सकता है और लाभ भी देगा। लेकिन अष्टमेश है तो अचानक से कभी लाभ दे देगा तो अचानक से कभी नुकसान दे देगा, कभी आपके पैसे को रोक देगा तो फिर पैसा दिलवा देगा। इस तरीके की स्थिति यहाँ शुक्र दे रहे हैं। जबकि नवांश में ये शुक्र मित्र की राशि का होके लगन में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है। वहां पर जो शुक्र है वो पंचमेश है और वो शुक्र आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर में बैठा हुआ है। यानी ग्रह की प्लेसमेंट वर्ग कुंडलियों में अच्छी हुई है। जब वर्ग कुंडलियों में प्लेसमेंट अच्छी होती है तो शुरुआत भले ही कठिनाई से हो, लेकिन वो सफलता की तरफ अग्रसर होती है। यानी व्यक्ति द्वारा की गई मेहनत का फल उसको मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छी खासी स्थिति मुझे आपके इस चार्ट में दिखाई दी। अब आप देखिएगा, शुक्र क्योंकि अष्टमेश है तो यानी आपको आने वाले समय में अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। शुक्र में चल रही है सूर्य, मई 20 से मई 21 तक शुक्र में सूर्य है। सूर्य षष्ठेश होके द्वादश भाव में लग्नेश को अस्त कर रहे हैं। यानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, खान पान पर कंट्रोल करना होगा। लीवर से संबंधित रोग दे सकता है, फैट कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड रोग दे सकता है, आंखों से संबंधित रोग दे सकता है, बीमारी पर पैसा खर्च कर सकता है। जब जब द्वादश छठे घर का मालिक द्वादश में बैठा हो तो व्यक्ति को किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है। तो आपको अभी कम से कम जून 2021 तक बड़ा सावधान रहना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। उसके बाद आपको आएगी मई 2021 से जनवरी 2023 तक शुक्र में चंद्रमा की दशा। चंद्रमा लक्ष्मी योग में है, मंगल से दृष्ट है, यानी चंद्रमा की दशा सूर्य की अंतर्दशा से बेहतर होगी। यानी वर्तमान की दशा से आने वाली जो दशा है वो अच्छी होगी। एक बात थोड़ा सा आने वाले समय में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नवांश में अष्टम में बैठा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी के साथ रिलेशन को लेकर चिंता जाहिर हो रही है। दशमांश में देखें तो चंद्रमा धनेश है, धन भाव का मालिक होकर तीसरे घर में लग्नेश के साथ है। यानी शॉर्ट जर्नीज होनी है आने वाले समय में, स्थान परिवर्तन भी संभव है, दूर की यात्रा भी संभव है। तो वो सब चीजें मुझे यहां दिखाई देती हैं। आपने पूछा माता पिता की सेवा कर पाऊंगा तन मन के साथ। देखिए, जब जब मैंने कुंडली के अंदर चौथा घर एफ्लेक्टेड देखा,
लग्नेश 12वें घर में देखा, दशमेश भी 12वें घर में देखा, तो ऐसे लोग अधिकतर अपने माँ बाप की सेवा सिर्फ धन से कर पाते हैं। दूर रहने के कारण, स्थान बदलने के कारण, यात्राओं के कारण वो तन मन से अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। हाँ, धन के रूप में उनके साथ हमेशा तैयार रहते हैं। वो भी सिर्फ आप अपने जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी रहेगी तो आप उसके कारण ही आपको जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। पूरे परिवार को संतोषजनक या खुश रख पाऊंगा। मैं संपन्न घर गाड़ी से कब स्वतंत्र रूप से हो पाऊंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था, आप अपने घर परिवार वालों को सभी को प्रेम भी करते हैं, क्योंकि कुटुंबेश आपका कुटुंब स्थान में है, उनको सहयोग भी करेंगे, लेकिन आपके पास अपनी बिजी लाइफ स्टाइल के कारण उनके लिए पूर्ण समय हो नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उनके लिए निकालिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 4th हाउस आपका एप्लिकेटेड है, चौथे घर में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख आदि होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भूमि आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वाहन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो सब तो इनके पास हो जाएगा, लेकिन उनका टिकाऊपन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर संचय करने की। आने वाले समय में संतान के नाम से चीज़ें खरीदिएगा तो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। समाज में प्रतिष्ठा, वैभवशाली पद मिल पाएगा या नहीं। देखिए, समाज के तौर पे भाई साहब आप समाज को इतना समय नहीं दे पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये हॉरोस्कोप एक राजनीतिक हॉरोस्कोप नहीं है कि भाई राजनीति से सफलता मिल पाएगी आपको। हाँ, समाज में उठ बैठ है, लोग मान सम्मान के तौर पे आपको जानते हैं, उस हिसाब से स्थितियां यहाँ बेहतर दिखाई देती हैं कि आपके कर्म ठीक हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं और आप समाज में पहचाने भी जा रहे हैं। इतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखाई दे रही। इंडस्ट्रियल बन पाऊंगा क्या। आने वाली दशाएं एक तरक्की की तरफ आपका ग्राफ ले जा रही हैं। शुक्र की दशा धीरे 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 करके आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये शुक्र आपका वर्ग कुंडली में लगन में इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन वर्ग कुंडली नवांश और दशमांश में बहुत अच्छा है। लगन कुंडली में भी लाभ स्थान में है। इसका मतलब शुक्र की दशा आपको तंग तो करेगी, लेकिन लाभ भी अच्छा खासा देगी। तो इंडस्ट्रियल बन पाऊंगा अगर, तो कब तक। भाई बहन का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रधान पद के लिए फॉर्म भरना चाहता हूं, उसमें विजय मिलेगी। भाई साहब, ये राजनीति वाली हॉरोस्कोप नहीं है। अपना पैसा और अपना समय दोनों बचा के रखो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, आप आने वाले समय में अच्छे व्यापारी बन पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा काम कर पाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अपना घर कहाँ होगा, परदेश होगा या कोई अन्य जगह होगा, विदेश में होगा। ऐसे लोग विदेश में जाके सेटल होने के कॉम्बिनेशन अभी एक कंप्लीट तौर पे तो नजर नहीं आए हैं। हाँ, घर से दूरी बहुत दिखाई दे रही है, घर से दूर जाके रहना बहुत दिखाई दे रहा है। यानी आपकी प्रॉपर्टी संभवतः जहां पे आप पैदा हुए हैं वहां से दूसरी जगह जाकर अवश्य होगी, लेकिन प्रॉपर्टी को जोड़ना आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी कारण से क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी ली, आपने ली तो मकान बनाने के लिए, लेकिन वो किसी कारण से बिक गई, फिर आपने खरीदी, वो फिर बिक गई, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि जब द्वादशेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो प्रॉपर्टियां तो मिलती हैं, लेकिन प्रॉपर्टियां जुड़ नहीं पाती हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कुंडली धन से, परिवार से, प्रोफेशनली, सम्मान के तौर पर, घर, जमीन, जायदाद, वाहन के तौर पर एक संपन्न है। इसको मैं कोई खराब हॉरोस्कोप नहीं कहता, लेकिन दशाएं जिस प्रकार की चल रही हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ऐसी हॉरोस्कोप हो जिसको शुक्र की दशा चल रही हो, दशा बहुत लंबी हो, तो मैं ऐसे लोगों को 2 उपाय बताता हूं सिर्फ। सबसे पहला उपाय है कि भैया आप दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ करें। दशा शुक्र की बहुत लंबी है, शुक्र की दशा है, देवी कवच का पाठ करें। रोजाना सुबह उठें, नहाए धोएं, देवी कवच पढ़ें दुर्गा सप्तशती से। पूरा कवच पढ़ना है, उसके अंदर 56 श्लोक होते हैं, तो उसकी हिंदी पढ़ लीजिए, आसानी से हो जाएगा। आपका बृहस्पति अस्त है, आप अपने बृहस्पति को भी उजागर कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र की रोजाना 3 माला का जाप करें। उसके बाद सूर्य देव को जल दें। ये तो हैं आपके उपाय जो आपको निरंतर लगातार करने हैं अगर आप सभी चीज़ों में बेहतर रहना चाहते हैं।
तो बीज मंत्र करना है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 3 माला। शुक्र का देवी कवच का पाठ करना है। आने वाली जो दशाएं हैं वो प्रोफेशनली ठीक जा रही हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखना होगा, तो इस बारे में ध्यान रखें। एक बात थोड़ी सी और बता दूं कि 16 जनवरी 23 से 17 मार्च 24 शुक्र में मंगल की दशा होगी। मंगल दशमांश में अष्टम भाव में राहु के साथ है। व्रत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर जी ने कहा, वर्ग कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अचानक से नुकसान देता है, तो उस दौरान आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार के नुकसान में ना पड़ जाएं या अपना कोई नुकसान ना कर लें, उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अपने आप पर संयम रखें, उपाय करने से आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती नजर आएंगी। मैं किसी प्रकार के रत्न पहनने की सलाह आपको यहाँ नहीं दूंगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।